बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने एंटी रेबीज और एंटी स्नेक दवाइयां जो है वैक्सीन है जो इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू की थी पिछले 6 महीनों में। वजह यह थी कि पाकिस्तान की कुछ कंपनीज ने कुत्ते के काटने और स्नेक के काटने के जितनी भी वैक्सीन थी वो बनाना कम कर दी थी या खत्म कर दी थी, तो लिहाजा पाकिस्तान ने ये एंटी स्नेक और एंटी रेबीज दवाइयां जो है भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर दी और पिछले 6-7 महीनों से 2.6 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदी गई। हमने ये अद्वियात भारत से खरीदी है, 2.6 अरब रुपया भी दिया है भारत को, लेकिन भारत का मीडिया कुछ और ही बोलते जा रहा है। बेशक हमने पैसों से खरीदी है भारत से जितनी भी अद्वियात हैं, जितनी भी वैक्सीन है, लेकिन भारत का मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान कंगाल है। किस दिन भारत से पाकिस्तान ने कोई चीज मांगी है? हम मानते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है और ये जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहा है उस हवाले से पाकिस्तान का कोई इंशाल्लाह कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये भारत का मीडिया ये कह रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है नाजरीन ग्रामी। ये भारतीय मीडिया फजूल में अपनी अवाम और दूसरे जो बाहर बैठे हुए लोग उनको परेशान कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती हुई जा रही है। पाकिस्तान में टैक्सेस का निजाम जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा रहा है और जो भारत बात कर रहा है कि पाकिस्तान आइंदा कुछ दिनों में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान कुछ दिनों में डिफॉल्टर हो जाएगा, ये तमाम के तमाम भारत की जानब से ओछे हथकंडे हैं। बहरहाल आपको ये भी आगाह करते चलें कि भारत सफारती महाजों पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इसने अफगानिस्तान की मदद की, अफगानिस्तान के लोगों की मदद की, उधर फंडिंग की ताकि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए जाएं। आपने कल भी देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी के 10 जवान बलोचिस्तान में शहीद हुए, 6 एक तरफ शहीद हुए, एक तरफ और दूसरी तरफ 4 एक तरफ शहीद हो चुके हैं। इन तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को ऐसे दलदल में फंसाने जा रही है और जिसका पूरा साथ भारत दे रहा है। नाजरीन ग्रामी, अक्टूबर 2019 के अंदर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आ जाएगा कि FATF पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ करता क्या है। इंशाल्लाह हमने बहुत ज्यादा वर्क किया है अपने पासपोर्ट के लिए, अपने अंदर जितनी भी तमाम तरखामियां हैं उसको निकालने के लिए, ताकि किसी न किसी तरीके से हमारा ग्रीन पासपोर्ट दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाए। बहरहाल ये जो बातें कर रहे हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की। हमने जितनी भी चीजें खरीदी हैं भारत से वो पैसे देकर खरीदी हैं, कोई फ्री में नहीं खरीदी। लेकिन ये जो इनका मीडिया गलत इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये ज्यादती है भारत के मीडिया की जानब से। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, हमारा पासपोर्ट भी स्टेबल हो चुका है, दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत भी बढ़ रही है। और जब से अमेरिका से इमरान खान आए हैं, अमेरिका सफर करने वाले तमाम तर पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत और वकार दोनों बुलंद हुआ है और ये इमरान खान का जो विजिट था ये बहुत ही कारामद विजिट साबित हुआ है। नाजरीन ग्रामी, भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से डिफॉल्टर भी हो और भारत ये भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी हो, इस वजह से FATF पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगाए, मजीद शराइत रखे पासपोर्ट के लिए। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट ये दोबारा अपनी वकार और अपना जो है एहतराम बरकरार रखेगा और भारत की जो ये चाल है इंशाल्लाह ये तबाह होगी ये चाल। और आखिर में ये बताना चाहते हैं कि भारत से जितनी भी चीजें खरीदी हैं पाकिस्तान ने जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ एक वैक्सीन ही खरीदी है, एंटी स्नेक और एंटी रेबीज, और ये हमने 2.6 अरब रुपए की अपने पैसों से खरीद कर लाई है। भारत इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ। नाज़रीन ग्रामी, भारत लोगों से हकायक छुपाता है, अपनी आवाम से छुपाता है और लोगों को गुमराह करता है। बहरहाल जो बात सच है हम तो वही बताएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी स्टेबल हो चुका है और FATF की कोई मजीद पाबंदियां हमारे ऊपर नहीं लगाई जा रही। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।